आज की हमारी वीडियो होगी डोर लॉक लगाने के ऊपर। ये लगा दिए हैं मैंने निशान, और इसकी चौड़ाई के भी निशान लगा लेते हैं। ये चौड़ाई के निशान लगा दिए हैं मैंने, और आज A to Z मैं इसके अंदर दिखाऊंगा कि लॉक किस तरह से मैं लगाऊंगा। तो हम बिट देख लेते हैं। बिट हल्का सा लॉक से बड़ा है, क्योंकि इसके साथ में रिपीट भी होती है लॉक के साथ में, वो भी इजीली अंदर जानी चाहिए। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल परफेक्ट बिट है ये 18 mm का बिट ठीक रहता है। बाकी ये 20 mm का है, ये घिस कर 18 mm का हो गया है। तो अब सुराख कर लेते हैं। अब सुराख करने में सबसे ध्यान देने वाली बात क्या होती है भाई? सुराख बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच में होना चाहिए। हम जब सुराख कर रहे हैं तो ये मैंने थोड़ा सा ऊपर सुराख कर दिया है, चोट से का झंझट खत्म हो जाए, थोड़ा जल्दबाजी में काम हो रहा है। तो सुराख करने में सबसे मेन बात क्या होती है, हमें देखना कहाँ पे है। एक तो सेंटर में हमारा बिट चले, और हमारे को बोर्ड के दोनों साइड में देखना है। यानी कि हम बिट चला रहे हैं तो हमारे को बोर्ड के दोनों साइड में देखते हुए कि बिल्कुल हमारा सीधा चल रहा है कि नहीं चल रहा। जैसे हम दोनों साइड में देखेंगे, और लाइट दोनों साइड में एक जैसी होनी चाहिए, एक साइड अंधेरा और एक साइड उजाला नहीं होना चाहिए। दोनों साइड में देखते हुए हमारे को ये सुराख करने हैं, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा सुराख हो जाए उतना अच्छा है। तो ये तो हमारे 6 सुराख हो पाएंगे लग रहा है। तो आप 7 भी कर सकते हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैंने ये बिट तो 1.25 इंची आधा इंची के करीब छोड़ ही रहा हूँ। तो ये कर दिया है मैंने सुराख बिल्कुल सीधे दोनों साइड में देखते हुए। अब इसको साफ़ करने की बारी है। चौरसी से अब हम इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। बिल्कुल निशान तो मैंने लगा ही रखे थे लॉक के हिसाब के, कि भाई इतने हिस्से में हमारा लॉक एकदम परफेक्ट फिट आएगा, एकदम फर्स्ट क्लास आएगा। और सुराख भी हमने बिल्कुल सीधे किए हैं। तो सीधे सुराख होने की वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली साफ़ करने में, साफ़ आसानी से हो जाएगा, सीधा साफ़ हो जाएगा। तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ बिट है उसको साफ़ करते चले जाइए। मेरे को तो चौरसी से ही साफ़ करना अच्छा लगता है। कमेंट में आप बताइए आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। जो भी कुछ राय हुआ करे वो कमेंट में दे दिया करो। मेरे को बहुत प्रसन्नता होती है जब किसी का कमेंट आता है, तो बहुत प्रसन्नता होती है। तो मैं सब्सक्राइब या लाइक या कमेंट करने के लिए किस लिए बोलता हूँ मैं आपको? मैं सिर्फ मेरा उद्देश्य ये वाले हैंडल हैं, हैंडल लॉक जिसे बोल रहे हैं, तो ये वाले हैंडल लॉक मेरे को लगाने हैं। ये लॉक है, और इसके बाद में हम इसके साथ के आइटम दिखा देते हैं। ये इसका की होल है जो इसके अंदर जाएगा, और प्लाजा का लॉक है ये, इसके अंदर जाएगा ये, और फिर हैंडल में चला जाएगा। तो यहाँ मेरे को एक समस्या आई थी, वो समस्या मैं आपको बाद में क्लियर करूँगा, बाद में पता चलेगा। आप हैंडलों को देख लो। और ये रॉड है इसकी, ये कटिंग कर दी है मैंने, इसके हिसाब से, पल्ले के हिसाब से कटिंग कर दी है। ये है पूरा हैंडल लॉक। तो हम आगे बढ़ते हैं। सफाई हमारी चल रही है, और काफ़ी हद तक साफ हमारा हो चुका है। अब हमारे को ऊपर का निशान लगाना है हैंडल लॉक का। अंदर से सारा बुरादा निकाल लेते हैं। हमारे पास बहुत फैंसी वाली मशीनें तो है नहीं, फूंक मार के निकाल लें। तो अब ऊपर का निशान लगा लेते हैं, क्योंकि हैंडल तो हमारा चला गया। अब ये जो पत्ती होती है इसकी एक सूत की, वो भी तो हमारे को अंदर करनी है। तो अब पत्ती का निशान लगा लेते हैं हम, और पत्ती को बड़े ध्यान से चौरसे से कट मार के और फिर निकालना होगा।
और मेरे को लगता है ये थोड़ा सा आधा सूत अंदर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लॉक लगाते हैं या खोलते हैं या बंद करते हैं तो कई बार बाहर निकला रह जाता है और फिर चौखट में पल्ला टाइट हो जाए तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो इस वजह से इस दरवाजे से आधा सूत अंदर मैं लॉक को रखूँगा, थोड़ा सा अंदर लॉक रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उस हिसाब से मैं अंदाज़ा ले करके इसके पत्ती के खांचे गला रहा हूँ, थोड़ा सा अंदर को रखते हुए। तो जैसा कि मैं कह रहा था, सब्सक्राइब लाइक कमेंट किस लिए कहता हूँ मैं, वो दरअसल क्या होता है कि ये काम है आगे बढ़े और लोगों को भी पता लगे और सीखें, कोई हाथ का हुनर सीखें। मेरे को ज़रूर बताना कि भाई हाथ के हुनर सीखने में, या फिर मान लो कोई सरकारी नौकरी, सबको सरकारी नौकरी तो नहीं मिलती ना, तो करें क्या, या तो कोई कपड़े की दुकान में लग जाए या किसी रेहड़ी वगैरह लगा लें। तो उनके लिए तो कोई ज़्यादा काम सीखना नहीं पड़ता, वो धीरे धीरे करके अपना भी आ जाता है। लगाना शुरू किया तो अपना भी शुरू हो गए, और कपड़े की दुकान में लगे तो तनख्वाह 6-7-8 हज़ार मिल जाती है। तो बस वहीं की वहीं रह जाते हैं, 10-12 तक पहुंच जाते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो पर इसमें थोड़ा ठीक ठाक कमाई हो जाती है, अपने ऊपर डिपेंड होता है, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करना चाहें करें, जितने पैसा लेना चाहें लें। काम नहीं है तो सस्ते में भी करें, वो अपनी मर्जी है। तो अपने काम किसी होड़ नहीं है, और इस काम को आप बढ़ावा देते हैं एक तरह से। जब किसी हमारे जैसे टेक्नीशियन को जब आप लाइक कमेंट करोगे तो हम जैसों को बढ़ावा दोगे ना। तो अब ये फिट हो गया है हमारा लॉक, तो हम अब साइडों के निशान मार लेते हैं। ये लो, अब हम मारते हैं साइडों के निशान। और जैसा कि मैंने जहाँ पे बिल्कुल एकदम ऊपर नीचे दोनों साइड में, सनमाई का थोड़ा सर्दी का टाइम था, कल ही लगाई थी, तो इस वजह से निशान मैं दोनों साइड ही लगाऊंगा, ताकि इस एक ही साइड से सुराख करूं और उस साइड में सनमाई का फटफट जाए या कोई दिक्कत हो जाए, तो दोनों साइड ही निशान लगाऊंगा। यदि सनमाई का सर्दी का टाइम नहीं होता, गर्मी का टाइम होता, तो मैं एक ही साइड लगा के और सुराख कर देता, पर मैंने इसी वजह से दोनों साइड निशान लगा लिए। थोड़ा एक्यूरेसी भी आ जाएगी, सही सुराख हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होएगी। तो ऊपर क्या है कि वो 1.25 इंची का सा होता है, तो वो घूमने के लिए इतना तो चाहिए। जो बिट हमारा सुराख वाला था 18 mm मान लो, तो उसी से आर पार सुराख कर दिए। ऊपर भी आधा इंची की सी रोड होती है, तो वो घूमती है, तो उसके लिए भी जगह चाहिए, फ्री होना चाहिए, कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे ही नीचे भी सुराख कर दिए। तो अब हम बिट बदल लेते हैं और 12 mm का बिट चढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें की होल जो था वो लगभग 12 mm का सा था। तो एक सुराख नीचे मार दिया, ये मार दिया सुराख, और एक सुराख उधर से मार दिया। अब बीच का हिस्सा इसको निकाल लेते हैं। अब इसका बीच का हिस्सा कैसे निकालें, चोर सी मार देते हैं सीधा, बस खटाक से निकल जाएगा। क्या है, ये मार दी चोर सी, और हमारा ये बीच का हिस्सा भी निकल गया। तो अब हम लॉक लगाने के ऊपर बढ़ रहे हैं आगे, बस अब नज़दीकी हैं हम। ये खांचे मार देते हैं और एक बार चेक करते हैं इसको कि हमारे निशान विशान सही लगे थे या थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क आता है, तो उसे सही करते हैं। तो अब हम इसके अंदर लॉक डालेंगे। ये डाल दिया है लॉक। अब लगता है थोड़ा सा फ़र्क आ गया, तो इस फ़र्क पे मैंने निशान मार लिया है कि भाई ये फ़र्क यहाँ से मिटा के मानूंगा मैं तो। और ये फ़र्क अब ड्रिल मशीन के 6 mm बिट से मिटेगा। और अब मैं उठाऊंगा 6 mm बिट, और इसको जहाँ जहाँ मेरे को लग रहा था कि लॉक दिक्कत कर रहा था या फिर जो है आने जाने में दिक्कत होगी, तो उसको थोड़ा सा और इसको बढ़ाऊंगा। ये लो भाई, घिस घिस के इसको बढ़ा रहा हूँ ड्रिल मशीन से। भाई आप लोग यदि लॉक वगैरह लगाना जानते हो तो कोई अच्छी बात है,
पर हम भी लगा रहे हैं, बना रहे हैं। बहुत बड़ी मेहनत होती है भाई साहब वीडियो बनाने में। काम एक तरह से स्क्रिप्ट करना पड़ता है। बंदा फ़ोन लेके खड़ा है, वो भी भाई पैसे तो लेगा ही ना, दिहाड़ी ले रहा है, लकड़ी का ही काम करता है, वो भी मिस्त्री है, उसको मैंने खड़ा कर रखा है। तो थोड़ा तो ध्यान रखो हमारी तरफ भी। तो आगे ऐसी अनेकों वीडियो धीरे धीरे सुधार होता जा रहा है। आपने देखा होगा मेरी पुरानी वीडियो थी, उसमें अच्छी सफाई नहीं आती थी, तो एक छोटा सा फ़ोन भी ले लिया मैंने। तो इसमें हो सकता है आपको अच्छी सफाई आ रही हो, थोड़ी सी दिखाई दे रहा हो। तो अब मेरे ख्याल से लॉक हो गया है फिट। तो अब लगाते हैं इसके अंदर हैंडल की रॉड के साथ हैंडल। और मैं आगे बताने वाला था ना आपको क्या दिक्कत आ रही थी इसके अंदर। अब दिक्कत इसके अंदर ये आई हमारे को कि ये जो है इसका मैनेजमेंट ख़राब था। रॉड के अंदर हमने बीच में डाल दिया, और जो इसकी की होल वाला था वो लॉक का और इसका सेट नहीं बैठा। बड़ी दिक्कत आ गई। आधा इंची 3 सूत ये देखो दिखाई दे रहा है आपको, हैंडल के साथ लॉक फिट नहीं बैठा। ये प्लाजा का लॉक था, पता नहीं क्या गड़बड़ आ गई, मैनेजमेंट में फ़र्क आ गया और हमारा काम वहीं की वहीं रुक गया। और अब हम जाएंगे भागे भागे, दूसरा लॉक लेके आए हैं और अब ये लगा दिया है हमने दूसरा लॉक। और इसी पैसे देने में परेशान करते हैं और दिक्कत आ जाती है तो देखो कितनी बड़ी बात होती है। हमारा कम से कम 1 घंटा ख़राब हो गया है लॉक लाने ले जाने में। तो अभी हम इसको टाइट कर देते हैं। ये वाइट वाले जिप्सम मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आते क्योंकि जचते नहीं है वे। पर यहाँ तो वाइट ही स्क्रू लगाने थे हमारे को, क्योंकि हमारा स्टील का लॉक था ब्राउन लगाने का। तो ब्राउन वाले स्क्रू मेरे को जिप्सम वाले अच्छे लगते हैं, अच्छे से सेट हो जाते हैं हमारी ड्रिल मशीन के अंदर। तो अब इसमें चेक करके और इसमें सेंटर वाला स्क्रू पहले लगा देता हूँ, ताकि जो है बिल्कुल एकदम बीच में ही रहे, इधर उधर जाए ना। और ये ढूंढने जा रहा हूँ मैं पेचकस, और इसको जो सेंटर वाला स्क्रू है उसको टाइट कर लेते हैं। ये किया टाइट, ज़्यादा टाइट नहीं करूँगा, थोड़ा इधर उधर सरकाना पड़ जाए तो सरका लेंगे। तो अब हमारी बारी आ गई। हम आगे वाले स्क्रू, इसके लॉक वाले स्क्रू लगा लेते हैं, ताकि थोड़ा बहुत पीछे जाना होगा, आधा एक सूत तो पीछे चला जाएगा। तो आगे वाले स्क्रू लगा लेते हैं। मैं सफ़ेद वाले 1.25 इंची जिप्सम लाया था इसके लिए, लॉक के साथ ही ले आया। तो ये थोड़ा सा सुराख थोड़ा बढ़ गया है, थोड़ा कम होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये पेच गड्ढे में जा रहा है, चलो इसको तिरछा करके लगा देंगे, कोई बात नहीं, हो जाता है। नीचे वाला तो सही आएगा क्योंकि नीचे वाले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये वाइट वाला स्क्रू सही से जचता नहीं है, मज़ा आता नहीं है इनको टाइट करने में। तो फिर से निकाल के, ड्रिल मशीन में सही से जचता नहीं है, इस वजह से दिक्कत हो जाती है। तो अब टाइट कर लेते हैं इसको। अब लगता है अच्छा टाइट हो गया। और अब साइड वाले भी टाइट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, लॉक लगा भी दिया, खांचा भी दे दिया, सब कुछ कर दिया। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे पहले हमारे को फ्रंट का हैंडल लगाना चाहिए बिल्कुल सीधा देख के। तो अब हम फ्रंट का हैंडल लगाएंगे बिल्कुल सीधा देख के। कुछ क्या होता है कि लॉक में कुछ मैनेजमेंट में फ़र्क होता है तो थोड़ा आड़ा टेढ़ा रह जाता है, पर इस बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता। मैनेजमेंट ख़राब हो तो क्या करें लॉक का। तो अब ये सीधा देख के हम फ्रंट में जो हमारे को दिखाई देगा मेन तौर पे उसमें लगा लेते हैं। क्या होता है, लोग लेना तो पसंद करते हैं पर कंपनी का अच्छी कंपनी का लेना नहीं पसंद करते। तो महंगा होगा तो वो अच्छा होगा ना, तो कोई भी लोग उठा लाते हैं। लॉक लो तो गोदरेज वगैरह का लो, थोड़ा महंगा सा लो, तो उसमें मिस्त्री के लिए भी ठीक रहता है, सारी चीज़ अच्छे से आती है उसके अंदर। ये प्लाजा तो ऐसे ही है, मेरे को तो लगता है नाम तो है, पर फिर भी वो जब मैनेजमेंट में फ़र्क आ गया तो वो मज़े वाली बात थोड़ी है। तो अब इसको टाइट कर लेते हैं हम। फ्रंट वाला पूरा टाइट कर लिया, अब सही इजी बंद हो रहा है। तो अब पीछे वाला टाइट कर लेते हैं सीधा देख के।
थोड़ा बहुत टेढ़ा भी हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, हल्का फुल्का पीछे की साइड है ये तो कर लेते हैं हम इसको टाइट। फिर भी कोशिश करेंगे ढीला चले और सीधा भी रहे। और लगभग हमारा लॉक का काम हो ही चुका है, तो फटाफट से आप कोई इतनी अच्छी वीडियो लेके आया हूँ मैं और लाता रहता हूँ, तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और आपके और भाई कारपेंटर हों या आप इस लॉक को दिखाना चाह रहे हो कि लॉक लगवाने का विचार बन रहा है वो, तो शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी लॉन्ग लाइफ तो मेरी नज़र में अर्ली होती हैं। लॉक का तो ऐसा ही है भाई, स्प्रिंग विस्प्रिंग से लगे होते हैं इसके अंदर, तो हो सकता है जल्दी ख़राब हो जाएं। या लॉक लो तो मैंने जैसा कि कहा था अच्छे महंगे वाला लेना चाहिए, तो लॉन्ग लाइफ रहता है। अब ये हमारा लॉक पेच हमने लगा दिए हैं इसके अंदर और अब टाइट हो गया है हमारा लॉक। तो अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। लॉक हमने चेक कर लिया है, एकदम फर्स्ट क्लास लॉक लग रहा है। लॉक बहुत बढ़िया लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, हैंडल वैंडल सही चल रहे हैं और ताला भी काम कर रहा है। लोहे की चौखट होने के कारण उधर पत्ती लगाने की आवश्यकता नहीं है मेरे को। उस साइड में जो वेल्डिंग वाला होगा वही करेगा जुगाड़ सुराख वुराख का, और लोहे का काम लोहे वाला मिस्त्री करता है, ये तो प्रथा चलती आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।